नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और अब हम फिर से एक नया वीडियो लेके आए हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को लेके। तो आज के हिंदू का आर्टिकल भी आपने देखा होगा, इस पर पढ़ लिया होगा कि भारत की जो रैंकिंग है वो 2 प्लेस नीचे खिसक गई है। तो हम पहले 140 पे थे, हम 142 रैंकिंग पे आ गए हैं। तो हम इस पर चर्चा करें उससे पहले आपको बता दें कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए। और अगर आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहे हम जब वीडियो डालते हैं तो उसके लिए आप बेल आइकॉन दबा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ लीजिएगा। और हम आज जो चर्चा करेंगे वो इन 5 बिंदुओं पर करेंगे। पहला बिंदु वो हमेशा होता है कि ये जो फ्रीड इंडेक्स है वो क्या होता है और इसको कौन जारी करता है। यूपीएससी पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे तो कौन जारी करता है, फिर क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं इस पर्टिकुलर इंडेक्स में, और इसके अलावा जो है विभिन्न देशों की रैंकिंग क्या है इस पर्टिकुलर इंडेक्स में, रैंकिंग पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा 2012 से लेके भारत में 2020 तक की रैंकिंग में क्या परिवर्तन आए हैं, और जो लास्ट हमारा जो हमेशा रहता है बिंदु कि भारत के लिए क्या क्या कंसर्न है जो रिपोर्ट में मेंशन है, अपन वो देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहले आपको एक बार ये मैप पर एक बार नज़र डाल लेनी चाहिए। जो वाइट कलर में जो कंट्रीज़ है, जैसे यूरोपियन कुछ कंट्री है, स्कैंडिनेवियन कंट्री ज़्यादातर, तो वो जो है वो बेस्ट, जहाँ पर मीडिया को जो है वो फ्रीडम मिलती है, वो बेस्ट प्लेसेस हैं पूरे अर्थ के, ग्लोब के। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा फिर थोड़ा सा कंसर्निंग सिचुएशन होते ही ये जो है कलर बदलते जाते हैं। जैसे थोड़ा सा येलो कलर में जो है उनमें थोड़ा कंसर्निंग सिचुएशन है, फिर इनको ज़्यादा कंसर्निंग जो है ऑरेंज में कर देते हैं, फिर रेड कर देते हैं और फिर ब्लैक कर देते हैं। इस तरीके से ये इन्होंने एक जियोग्राफिकली इसको समझा रखा है कि कहाँ कहाँ कितनी प्रेस फ्रीडम है। चलो दोस्तों चर्चा करते हैं। कौन तैयार करता है? एक ऑर्गेनाइजेशन है पेरिस बेस्ड, रिपोर्टर्स सेंस फ्रंटियर्स, ये इसको इंग्लिश में कहते हैं रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये तैयार करती है इसको, और ये देखती है कि बेसिकली दुनिया में प्रेस की फ्रीडम कितनी है। तो उस पर ये पूरी जो रिपोर्ट है वो बेसिस होती है। इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल करते हैं, प्लूरलिज्म को शामिल करते हैं, फिर मीडिया इंडिपेंडेंस, कितना मीडिया इंडिपेंडेंट है वहाँ का, तो उस पर भी थोड़ा बहुत ये ध्यान देते हैं। उसमें ये देखते हैं कि पॉलिटिकल गवर्नमेंटल इन्फ्लुएंस या बिजनेस रिलीजियस पावर का जो है वो इन्फ्लुएंस कितना ज़्यादा है, तो उसके इंडिपेंडेंस पर भी ये जो है रिपोर्ट में मेंशन करते हैं। इसके अलावा एनवायरनमेंट और सेल्फ सेंसरशिप कितना पावर है इसको, फिर सोशल जो है लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क कितना अच्छा है उस कंट्री में मीडिया इंडिपेंडेंस को लेके, फिर ट्रांसपेरेंसी कितनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा है, और जो कंसर्निंग सिचुएशन है, अब्यूजेस कितनी पड़ती है जो इंडिपेंडेंट मीडिया पर्सन है उनको, तो इन चीज़ों पर वो सेंट्रलाइज होके बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम वेरियस रैंकिंग पर बात करेंगे। जो टॉप 5 रैंकिंग है इस साल की वो हमेशा से वही है, थोड़ा बहुत तो चेंजेस होता है। 3 तो स्कैंडिनेवियन कंट्री है इनमें, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन। तो इसके अलावा ये जो कंट्रीज़ है सारी यूरोपियन है, और आश्चर्य की बात है कि टॉप 20 में एक भी एशियन कंट्री नहीं है, तो ये भी एक आश्चर्य की बात है। और यूनाइटेड स्टेट की जो है वो रैंकिंग 45 है। इसके अलावा साउथ कोरिया जो है 42, और हम जो है ब्रिक्स कंट्री में भी बात करेंगे, और इसको साउथ एशिया के पर्सपेक्टिव से और ब्रिक्स के पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे। तो ब्रिक्स में साउथ एशिया में सबसे अच्छी रैंकिंग भूटान की है 67, फिर मालदीव भी अच्छी रैंकिंग पे है। ब्रिक्स में ब्राज़ील भी अच्छी रैंकिंग 107 पर है, और नेपाल साउथ एशियन कंट्री है, श्रीलंका साउथ एशियन कंट्री, म्यांमार। ठीक है, भारत की रैंकिंग 142 है, पाकिस्तान की 145 है, हमसे थोड़े सा ही दूर। इसके अलावा रशिया की रैंकिंग 149 पर है, और बांग्लादेश 151, और टर्की 154, सिंगापुर की बहुत ही कंसर्निंग, मतलब ये एक तरीके से सरप्राइज एलिमेंट है आपको इस रिपोर्ट में कि सिंगापुर की रैंकिंग 158 है। ओके दोस्तों, इसके अलावा जो है चाइना की रैंकिंग 177 है, और जो सबसे ख़राब सिचुएशन है वो है नॉर्थ कोरिया की 180 पे। ठीक है दोस्तों, तो भारत में जो है रैंकिंग बदलती रहती है, क्योंकि सबसे अच्छी रैंकिंग हमारी 2012 में थी 131, फिर थोड़ी सी अच्छी 2016 में थी 133, और अभी नवा जो 2020 में जो रैंकिंग है वो तो काफ़ी कंसर्निंग है 142। तो
हम बात करेंगे कि इस रिपोर्ट में पर्टिकुलरली मेंशन क्या किया गया है कि भारत के लिए कंसर्न क्या क्या है। तो इन्होंने दो प्रमुख बिंदुओं पर बात की है कि एक तो सोशल मीडिया पे जो प्रो हिंदुत्व कैंपेनिंग चलती है उस पर जो है इंडिपेंडेंट जो मीडिया हाउसेज है उनको लेके एक अलग से मतलब एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी जाती है और बेसलेस फेक न्यूज़ के टाइप से बहुत सारे प्रोपेगेंडा चलाते रहते हैं सोशल मीडिया पे। तो इन्होंने इस पर चिंता जाहिर की है। इसके अलावा कश्मीर इशू पर भी इन्होंने बोला है कि कश्मीर में जो है इंडिपेंडेंट मीडिया जो है, हालांकि हमें पता है कि यहाँ पर काफ़ी एक्सेस है अच्छा अगर वेरियस कंट्री से तुलना करें तो, लेकिन उन्होंने एक्सेस जो है ना मीडिया हाउसेस को या मीडिया कर्मियों को, तो उस पर प्रश्न उठाया है। और दूसरी बात है इन्होंने रिपोर्ट में ये मेंशन किया है, द रिपोर्ट ऑल्सो सजेस्ट दैट इंडियाज रैंक is heavily affected by situation in Kashmir where it has become virtually impossible for journalists to do their job। तो वहाँ पर जो है अभी भी जो वहाँ के जो पर्टिकुलर नागरिक है जो थोड़ा सा टेररिज्म की सिचुएशन है, तो वहाँ पर प्रॉपर जर्नलिस्ट को काम नहीं करने दिया जाता। तो वहाँ पर जो कंसर्निंग सिचुएशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो सपोर्ट करती है प्रेस ऑफ फ्रीडम को, लेकिन वहाँ पर जो है प्रॉपर जो वहाँ के लोकल पीपल है वो कितने ज़्यादा जागरूक है, इस पर भी एक क्वेश्चन है। इसके अलावा विद नो मर्डर्स ऑफ जर्नलिस्ट इन इंडिया इन 2019, तो ये अच्छी बात है कि इंडिया में 2019 और 2020 में कोई भी जो है मर्डर नहीं हुआ है और इंडिपेंडेंटली काम करने दिया जा रहा है मीडिया कर्मी। 2018 में काफ़ी बुरी कंडीशन थी इंडिया की, तो इस पर भी एक इन्होंने इंडिया की तारीफ की है। पर फिर भी हमारी जो रैंकिंग डाउन होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो एक तो प्रो हिंदुत्व कैंपेन और एक कश्मीर इशू, ये दोनों हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस जो रिपोर्ट है उसमें कोविड-19 के जो डेटा है उसको मेंशन नहीं किया गया है, और ये जब डेटा आएगा तो चाइना लाइक कंट्री जो है उनकी रैंकिंग और ज़्यादा डिग्रेड होने की संभावना है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी डेटा छुपाया है और मीडिया इंडिपेंडेंस पे काफ़ी सवाल उठाया। तो दोस्तों आपको कैसा लगा हमारा वीडियो, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और आपको अगर कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।